नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। दोस्तों, क्या आपने अभी तक वह खबर नहीं सुनी? भारत में यूट्यूब, जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसी तमाम अमेरिकन ऐप्स पर जल्द ही बैन लगने वाला है। दोस्तों, भारत सरकार ने अमेरिका के ऊपर अब डिजिटल स्ट्राइक करने के प्लान है। और दोस्तों, इस स्ट्राइक के बाद ट्रंप, जो खुद को दुनिया का बॉस समझता है, भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, ये खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होंगी और दिल में हलचल हो रही होगी। पूरी खबर को सुनने के लिए है ना, तो आइए पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप पूरे वीडियो में बने रहेंगे। दोस्तों, आगे चलते हुए मेरे इस नए चैनल को अपना प्यार जरूर दें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं, जो वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देगा, क्योंकि आज की तारीख में ये प्लेटफॉर्म न केवल सूचना के आदान प्रदान का माध्यम है, बल्कि डेटा की खदान है, जहां से अमेरिकी कंपनियां अरबों डॉलर कमाती हैं और भारत जैसे विकासशील देशों के यूजर्स का डेटा बिना किसी पारदर्शी नियमन के इस्तेमाल करती हैं। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल स्ट्राइक क्यों जरूरी हो सकता है और इसके पीछे की भू राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है। और इसी के साथ साथियों, मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा संप्रभुता की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा डेटा उत्पादक देश है, जहां 1.5 अरब से ज्यादा लोग रोजाना इन अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर अपनी निजी जानकारी, फोटो, वीडियो, मैसेज और लोकेशन शेयर करते हैं। लेकिन बदले में क्या मिलता है? सिर्फ विज्ञापन और कुछ फ्री सर्विसेज, जबकि ये डेटा अमेरिकी सर्वर्स पर स्टोर होता है और वहां की खुफिया एजेंसियों जैसे NSA के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। याद कीजिए 2013 का स्नोडेन खुलासा, जिसमें पता चला कि अमेरिका भारत सहित कई देशों के नागरिकों की जासूसी कर रहा था और इन प्लेटफॉर्म्स ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि सहयोग किया। अब जब भारत अपनी डेटा प्रोटेक्शन बिल को मजबूत कर रहा है और लोकल डेटा सेंटर बनाने पर जोर दे रहा है, तो अमेरिकी कंपनियां लॉबिंग करती हैं कि भारत के नियम सख्त हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत का डेटा अमेरिका के लिए फ्री पास होना चाहिए? नहीं। ये डिजिटल स्ट्राइक इसी असमानता को खत्म करने का माध्यम बनेगा। अब दूसरा पहलू है आर्थिक। ये कंपनियां भारत से हर साल अरबों डॉलर कमाती हैं। अकेले गूगल का भारत में रेवेन्यू 2024 में $2 बिलियन से ज्यादा था। फेसबुक और इंस्टाग्राम मिलाकर 1.5 बिलियन, यूट्यूब 1 बिलियन से ऊपर। लेकिन टैक्स में क्या देते हैं? बहुत कम, क्योंकि वो ट्रांसफर प्राइसिंग और ऑफशोर स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत सरकार ने डिजिटल टैक्स लगाया, लेकिन वो काफी नहीं। अगर इन पर रोक लगेगी तो ये पैसा भारतीय कंपनियों को जाएगा, जैसे जियो, एयरटेल, पेटीएम, फ्लिपकार्ट जैसी देसी प्लेटफॉर्म्स को बूस्ट मिलेगा और स्वदेशी एप्स जैसे कू, शेयरचैट, जोश, MX प्लेयर को मौका मिलेगा यूजर्स को अपनी ओर खींचने का। ये न केवल आर्थिक स्वावलंबन बढ़ाएगा, बल्कि रोजगार सृजन करेगा, क्योंकि आज भारत में 50 मिलियन से ज्यादा लोग इन अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। डिजिटल स्ट्राइक से ये बैलेंस बदलेगा। अब भू राजनीतिक एंगल देखिए। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है। टिकटॉक पर बैन लगा, हुआवे को ब्लैकलिस्ट किया, लेकिन भारत के साथ अमेरिका दोहरा मापदंड अपनाता है। वो भारत को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में पार्टनर मानता है, लेकिन जब भारत अपनी डिजिटल बॉर्डर्स मजबूत करना चाहता है तो दबाव डालता है। 2020 में टिकटॉक बैन के समय अमेरिका ने सपोर्ट किया, क्योंकि वो चाइनीज था। लेकिन अब अगर भारत अमेरिकी ऐप्स पर एक्शन ले तो वो ट्रेड डील्स में अड़चन डालेगा। लेकिन भारत को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत अमेरिका का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर बनने की राह पर है। 2025 में बायलैटरल ट्रेड $200 बिलियन पार कर चुका है और भारत के पास लीवरेज है। जैसे अमेरिकी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने पर मजबूर करना। एप्पल पहले से ही भारत में आईफोन बना रहा है। अगर डिजिटल स्ट्राइक हुआ तो और कंपनियां आएंगी, लेकिन शर्तों पर भारत की। अब सवाल ये कि ये रोक कैसे लगेगी? ये रातों रात नहीं होगा, बल्कि स्टेप बाय स्टेप। पहले फेज में डेटा लोकलाइजेशन अनिवार्य, यानी सभी अमेरिकी कंपनियों को भारत में डेटा सेंटर्स बनाने पड़ेंगे, जैसे गूगल और मेटा कर रहे हैं, लेकिन वो काफी नहीं। दूसरा फेज में कंटेंट मॉडरेशन पर सख्ती, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स भारत में फेक न्यूज, हेट स्पीच को कंट्रोल नहीं करते। 2024 के चुनावों में कितनी अफवाहें फैली। तीसरा फेज में अगर कंप्लायंस नहीं तो बैन, लेकिन बैन का मतलब कुल ब्लॉक नहीं, बल्कि भारतीय यूजर्स का डेटा एक्सेस ब्लॉक, यानी वो सर्विस दे सकते हैं लेकिन डेटा भारत से बाहर नहीं जाएगा। और चौथा फेज में स्वदेशी अल्टरनेटिव्स को प्रमोट, सरकार सब्सिडी दे, टैक्स ब्रेक दे और यूजर्स को अवेयर करे। अब चुनौतियां क्या हैं?
सबसे बड़ी यूजर हैबिट, भारत में 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स में से 500 मिलियन यूट्यूब पर, 400 मिलियन व्हाट्सएप पर, 300 मिलियन इंस्टाग्राम पर हैं। अचानक स्विच करना मुश्किल, लेकिन याद कीजिए 2020 का टिकट टॉक बैन 200 मिलियन यूजर्स थे, लेकिन 6 महीने में शेयर चैट, एमएक्स ताकाताकी, इंस्टा रील्स ने भर दिया गैप। वैसे ही होगा। दूसरी चुनौती, इकोनॉमिक इंपैक्ट। शुरुआत में जीडीपी पर 1% का असर पड़ सकता है, क्योंकि एडवर्टाइजिंग मार्केट $10 बिलियन का है, जिसमें 70% इन प्लेटफॉर्म्स का। लेकिन लॉन्ग टर्म में भारतीय प्लेटफॉर्म्स ग्रो करेंगे। तीसरी चुनौती, कानूनी। अमेरिका WTO में केस कर सकता है, लेकिन भारत कह सकता है कि यह नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, जैसे अमेरिका ने टिकटॉक पर किया। अब फायदे गिनाते हैं। पहला, डेटा सिक्योरिटी। भारत का डेटा भारत में रहेगा, जासूसी का खतरा कम। दूसरा, इनोवेशन। भारतीय स्टार्टअप्स को फंडिंग मिलेगी,